आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक स्टार्ट किया था ना, उसमें से 120 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 121 नंबर में क्या है। अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन में क्या है। देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन बोला है, आप इस पर क्वेश्चन देख सकते हैं। 121 में क्वेश्चन क्या बोला है कि राम और रहीम के पास कुल मिलाकर एक 1210 रुपए है। यदि राम के पास राम का 1/3 धन रहीम की राशि के 2/5 के बराबर है, तो रहीम के पास वह राशि क्या है। ठीक है ना। राम और रहीम के पास टोटल कितना है। राम राम प्लस रहीम के पास कितना है, 1210 रुपया। 1210 रुपया ना। राम और रहीम के पास कितना है, 1210। उसके बाद फिर क्वेश्चन में आगे बोला है कि यदि राम का 1/3 भाग ना, राम का 1/3 भाग बराबर है ना रहीम की राशि के 2/5 के, रहीम की राशि के 2/5, यही है। ये दोनों बराबर है ना, तो इसमें क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो राम का कितना हो जाएगा, राम इंटू 5 के 5 ना, और ये क्या रहीम 3 × 6 ना, रहीम कितना हो जाएगा 6। अगर इसको रेशियो निकालेंगे तो राम रेशियो रहीम अगर निकालेंगे हम लोग तो ये कितना निकल जाएगा, राम का कितना आएगा 6 आएगा ना, राम का 6 रेशियो बराबर में है तो उल्टा हो जाएगा 6:5। ये तो जानता है ना कैसे हुआ, क्योंकि राम बाय रहीम करेंगे, राम बाय रहीम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रहीम के ऊपर में 6 है ना, तो ये 6 हो जाएगा बाय 5, इस तरह हो जाएगा ना। तो रहीम का कितना आ गया 6, राम का हो गया 6 और रहीम का 5। ठीक है, इस तरह निकालते हैं। इन दोनों का योग 1210 दे दिया है, इन दोनों का योग 1210, इसका मान लेते हैं 6x है और इसका 5x है। ठीक है, मार्कर क्यों नहीं चल रहा है। इन दोनों का योग 6x इक्वल टू 1210 दे दिया है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6×12, नहीं नहीं, दोनों का 11 है ना, दोनों का योग कितना 11, राम और रहीम का 11x है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 में 121 ना, 110 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 110। तो फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि रहीम के पास कितना राशि था, रहीम कितना है 5x है ना, तो 5x इक्वल टू 5 इंटू 110, तो गुना करेंगे तो 510 हो जाएगा, ये 550 हो जाएगा। यही ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर किसमें 121 का 550 जो डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन क्या है, 122 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि सुनीता ने खेत की शुरुआत में मौजूद कंचे में से 3/5 कंचे जीते हैं। ठीक है, रवि ने शेष कंचे में से 2/3 कंचे जीते हैं, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे बेचे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3/5 है ना, 3/5 और फिर कितना है 2/3 है ना, 2/3, 2/3। तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। टोटल कितना है, 3×5 = 15 ना, तो 15 मान लेते हैं इसको। ठीक है, टोटल कितना मान लेते हैं, टोटल 15 मान लेते हैं, टोटल कितना मान लेते हैं 15 यूनिट या 15 जो भी मान सकते हैं। ठीक है, 15 यूनिट मान लिए। ठीक है, ये कैसे 15 यूनिट माने, क्योंकि 5 और 3 का एलसीएम ले लिया ना, ताकि बाद में क्या हो, आसानी हो करने में। रवि ने, ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, जबकि सनी ने 60 कंचे जीते। ठीक है, तो सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचे में से 3/5, कंचे में से 3/5, तो 15 का 3/5, ये है ना, कौन ये, कौन है ये, रवि, सुनीता ना, ये कौन है सुनीता। ठीक है, सुनीता है ये। ठीक है, ये कौन है सुनीता है ना, सुनीता 15, 15 है, 15 टोटल है और 3/5 इसने जीता है। ठीक है, तो 5 × 5 दिया, 3 × 9 कंचे जीता है। ठीक है, उसका बोलता है शेष का रवि ने कंचे में से 2/3 भाग जीता, शेष का। तो 15 15 टोटल है, 15 में 9 वो जीत लिया, तो बचा कितना 6 बचा। तो रवि 6 का कितना 2/3 भाग जीता है,
3 के 3 गुना कितना 4, है ना? 4 हो गया। अब बोलता है क्या? अंत में शनि ने, है ना? अंत में क्या बोला? शनि ने 60 जीता। अंत में शेष का शनि ने। अब टोटल कितना 6 था शेष, ये शेष बचा हुआ था 6, 6 में 4 ये जीत गया तो कितना बचा? 4 अगर घटा देंगे कितना बचा? 2। तो शनि ने कितना 2 यूनिट जीता ना, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान दे दिया है 60। ये क्वेश्चन बोला है ना, 2 यूनिट का मान कितना दे दिया है? 60 दे दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 60 हो जाएगा ना। तो फिर क्वेश्चन में 30 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? सुनीता ने कितने कंचे जीते हैं? तो सुनीता 9 यूनिट है ना, 9 यूनिट है। तो 9 यूनिट का भाग कितना हो जाएगा? 9 इंटू 30, तो 9 तिया 27, 270 कितना हो जाएगा? 270। जो ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? जॉन किसी दुकान से 3 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है? जॉन कितना 3 वस्तु खरीदता है। वस्तु ए का मूल्य वस्तु बी के मूल्य के 2/3 बराबर था, जबकि वस्तु सी का मूल्य वस्तु बी के मूल्य का बी के 3/4 मूल्य के बराबर था। तो यदि ए का मूल्य 88 रुपए था तो सी का मूल्य कितना होगा? बहुत इजी, ये भी इजी क्वेश्चन दिया है ना। क्या बोलता है? वस्तु ए का मूल्य ए का मूल्य बराबर है बी के मूल्य के 2/3 ना, बी के मूल्य के 2/3, 2/3 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला है? आगे क्या बोला है? सी का मूल्य सी का मूल्य बी के मूल्य का बी के मूल्य का 3/4 है, 3/4 है ना, ये क्वेश्चन है। तो और ए का मूल्य 88 है, तो सी का मूल्य क्या है? ये ज्ञात करना है। इसको अगर हम लोग निकालें ए बाई बी, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3, है ना। अगर इसको सी बाई बी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3/4, यही ना होगा। तो इधर बी देखिए, बी अगर बराबर करेंगे, बी को अगर बराबर करेंगे, अगर रेशियो सही ले लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, अगर रेशियो लेंगे तो ए अनुपात बी, ए का मान कितना है 2, बी का अनुपात कितना है 3, और बी अनुपात सी कितना है 4, और ये 3, ये है ना। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ 4 लिख देंगे इसके आगे 3 ना, तो 2 4 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, ये हो जाएगा ना। तो बोला गया है कि ए का 88 दे दिया है, ए का कितना दे दिया? 88 दे दिया है, तो कितना यूनिट? 8 यूनिट 88 है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 11 से मल्टीप्लाई किया है। तो फिर क्वेश्चन बोला गया है सी का मूल्य कितना है? तो सी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 99 रुपए, तो सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 99 रुपए। ये ऑप्शन नंबर किसमें है? बी नंबर में है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 125 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 125 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? यदि x प्लस 1 अनुपात x प्लस 5 समानुपात x प्लस 17 अनुपात x प्लस 53 है, तो x प्लस 5 और 9x माइनस 1 के बीच अनुपातिक मध्य ज्ञात करना, मध्य अनुपात ज्ञात करना है ना। तो ये निकालना होगा। तो दोनों क्या है? समानुपात में है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? x प्लस 1 बाई फिर कितना है? x प्लस 5 ना, x प्लस 5 बराबर है x प्लस 17, x प्लस 17, x प्लस 17 बाई x प्लस 53, x प्लस 53, ठीक है ना। और मध्य अनुपात निकालना है x प्लस 5 का, और कितना है 9x माइनस 1, ये ना, इसका मध्य अनुपात निकालना है, ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये अलग क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालना होगा, तब ना जाके इसका मध्य अनुपात निकालेंगे। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? अब इसको अगर ऐसे सॉल्व करने जाएंगे, इसको बहुत समय लगेगा ना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उधर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर ना, तो उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन एक शॉर्टकट विधि है कि इसमें आप मान पुट करके, मान रख के इसमें देख सकते हैं, ठीक है। जो सॉलिडिफाई कर रहा है वही उसका एक्स का मान होगा। तो हम लोग क्या पूरा रेशियो बराबर होना चाहिए। तो एक पुट करके देखते हैं, मतलब एक रख के देखते हैं ना, एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, लेकिन पहले छोटा संख्या रख सकते हैं। जीरो अगर रखेंगे तो जीरो नहीं होगा ना, तो एक अगर रखेंगे तो एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा? एक और एक दो, है ना। एक यहाँ रखेंगे तो एक एक दो हो जाएगा, एक रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर यहाँ एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, और इसमें एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 54, है ना। तो दो एके दो तिया, एक्स बराबर क्या रखे? एक रखे ना। 18 एके 18 तिया 54, इसका रेशियो कितना आ गया? 1/3 बराबर 1/3, दोनों रेशियो बराबर है ना। इसका मतलब एक्स बराबर एक ही होगा। एक्स बराबर कितना होगा? एक।
अब हम लोग x बराबर इसमें रख के देखते हैं कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और इसमें एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 की 9, 9 और 1 गया 8, 8 हो गया ना। अब इसका मध्य अनुपात निकालना है ना, तो x बराबर क्या होता है रूट अंडर या मध्य अनुपात मीन रेशियो हम लोग क्या मान लेंगे मीन रेशियो ना, मध्य अनुपात मीन रेशियो मध्य अनुपात, ठीक है। मध्य अनुपात क्या होता है, क्वेश्चन मध्य अनुपात बोला ना, इसका क्या होता है मध्य अनुपात, ठीक है। मध्य अनुपात यही बोला है, मध्य तो रूट अंडर क्या होता है ए इंटू बी होता है, ठीक है। तो रूट अंडर ए का मान कितना है 6 और 8, 8 6 करता है, या इसे तोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 है ना, ये है। तो 2 में 2 को निकल जाएगा, उसके बाद 4 में 2 निकल जाएगा ना, और फिर रूट अंडर 3 बच जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4 रूट 3, कितना हो जाएगा 4 रूट 3 ना, क्या हो जाएगा 4 रूट 3, जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यही ना, ये 4 रूट 3 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 126 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है ना, और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः 35,400 रुपए और 48,600 रुपए का खर्च करते हैं, तो बी और ए के आय के बीच का अंतर क्या है, ये ज्ञात करना है। तो अगर बचत दे दिया है, आय दे दिया है ना, ठीक है, आय दे दिया है 5, बचत में अगर हम लोग क्या जोड़ देंगे, बचत में अगर हम लोग खर्च जोड़ देंगे, बचत और खर्च मिला के क्या हो जाएगा आय हो जाएगा ना। तो इनकम का रेशियो 5:7 है, तो खर्च का अनुपात उसका बचत का अनुपात 2:3 है ना। नहीं तो अगर आय इतना है 5x, इसमें अगर खर्च घटा देंगे तो उसका बचत निकल जाएगा ना, ये भी बना सकते हैं। तो हम लोग इसका आय है ए और बी का आय का इनकम ना, इनकम कितना है 5:7, 5:7 यही है। तो इसको 5x मान लेते हैं, है ना, 5x इसका इनकम है, 5x इसका इनकम है, और इसका खर्च जो है 35,400 है, 35,400 रुपये इसका खर्च है, यही है। फिर इसको 7x मान लेते हैं, और इसमें फिर खर्च कितना किया ये 48,600 खर्च रुपया कर दिया है, 48,600 रुपये खर्च कर दिया है। इसका सेविंग कितना बचा हुआ है, सेविंग का अनुपात दे दिया है 2:3 दे दिया है। ये समझ में आया ना कैसे किए। इसका है इनकम, इनकम में अगर खर्च घटा देंगे तो सेविंग निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा, तो वो घटा करके इतना आया, ठीक है। अब इसको क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 5 से 15x माइनस 3 4 बार का 2 हासिल 1, 3 बजे 16 हासिल 1, 3 3 9 1 10, ये हो जाएगा बराबर। अब इसको गुना करेंगे 2 7 14x माइनस 2 6 बार का 2 हासिल 1, दोनों दोनों 2 8 16, 16 1 17 हासिल 1 2 4 8 1 9 है ना, कितना हो जाएगा 00, ये हो जाएगा। अगर इधर लेके आएंगे तो 15x माइनस 15x में 14x चला जाएगा ना, 15x में 14x चला जाएगा तो x बचा, और ये कितना 00 हो जाएगा है ना, 1,62,000, 1,06,200, इसमें 97,200 है, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या करेंगे इसको माइनस 97,200 में माइनस करेंगे 1,06,200 ना, इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 9,000, 9,000 ही हो जाएगा ना, घटाएंगे तो 9,000 हो जाएगा। तो बोलता है कि बी और ए के आई का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ 7x माने है ना, तो 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा 2x, तो 2x गुना 9, 9,000 ना, 9 दूनी 18, 18,000 इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18,000, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 18,000 124 का, 124 का 18 नंबर 18,000 डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 127 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक कार्यालय में पुरुष और महिलाओं की संख्या की 3/8 है ना, एक कार्यालय में पुरुष की संख्या कितना है, महिलाओं का 3/8 है, ठीक है। उसका पुरुष 1/3 पुरुष गैर स्नातक है, जबकि 4/9 महिलाएं गैर स्नातक है। यदि कार्यालय में गैर स्नातक कर्मचारियों की संख्या 164 है, तो कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है ये ज्ञात करना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, एक कार्यालय में, ठीक है, तो टोटल हम लोग कितना मान लेते हैं, टोटल कर्मचारी 3/8 है ना, 3/8 टोटल कर्मचारी उतना मानेंगे जैसे ये तीनों से भाग चल जाए, ठीक है। 3/8, 1/3, 1/3
और फिर कितना है 4/9 है ना। 4/9 ये मतलब फ्रैक्शन है ना, भिन्न में, तो इसको ऐसा टोटल कितना मानेंगे, टोटल है ना। तो ये कितना मेल, एक है मेल कर्मचारी है, एक फीमेल कर्मचारी है ना। तो बोलता है क्या, ये जो मेल कर्मचारी है ना वो फीमेल का 3/8 है ना, महिलाओं का 3/8 है, ये क्वेश्चन है। तो इन तीनों का अगर हम लोग लॉस ले लेंगे 8 3 9 का, तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा ना, 8 9 72, हाँ 3, ठीक है 72 हो जाएगा। अब बोलता है क्या, ये जो मेल है ना इसका फीमेल का 3/8 है, फीमेल का 3/8 है, महिलाओं का 3/8 है, तो 72 का 3/8 अगर ले लेंगे, 8 9 72 9 3 27, इसका संख्या कितना 27 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से बोलता है गैर स्नातक है, इसमें से इसका गैर स्नातक है, ये कितना है, ये गैर स्नातक कितना है 1/3 है, 1/3 गैर स्नातक है ना। 1/3 अगर करेंगे 3 9 27, 9 हो जाएगा गैर स्नातक, गैर स्ना स्नातक, गैर स्नातक। और ये जो है ना इसका फीमेल का कितना है 4/9 महिला गैर स्नातक है, 4/9 महिलाएं, और 4/9 का इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 72, 9 8 72, 8 4 32, 32 हो जाएगा ना, ठीक है ना। गैर स्नातक है ये, स्नातक गैर स्नातक है। अब बोलता है कि टोटल गैर स्नातक कितना है, 164 दे दिया है ना, टोटल 9 और 12 कितना, 9 और 32 कितना हो जाएगा, 9 + 32 यूनिट में है, ठीक है यूनिट में है ना। तो कितना हो जाएगा 164 है ना, 164, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41, 41 यूनिट का मान कितना दे दिया है 164, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 4 ना, 4 हो जाएगा। तो फिर क्या बोलता है क्वेश्चन में कि टोटल कर्मचारी कितना है, वर्तमान में कर्मचारियों की कुल संख्या, तो मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल, तो मेल कितना है 27 है, फीमेल कितना है 72 है, टोटल कितना हो जाएगा 9 99 हो जाएगा। अब 4 से गुना कर देते हैं, 4 9 36, 3 4 9 36, 3 39, तो कितना हो जाएगा 396 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 396, 127 का 396 जो ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 128 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला कि एक पिता द्वारा अपने 4 पुत्रों के ABCD इतना के अनुपात में धन 3:6:8 के अनुपात और 5 के अनुपात में धन का वितरण किया जाता है। तो वितरण के बाद यह देखा गया है कि C को प्राप्त धनराशि B को प्राप्त राशि से 1000 अधिक है। तो चारों के बीच वितरित की गई कुल राशि कितना है ये ज्ञात करना है। टोटल राशि कितना बटा गया है ये ज्ञात करना है कि C का धन B की राशि से 1000 रुपये अधिक है, ये निकालना है। तो A अनुपात B, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये है ना। और इसका अनुपात दे दिया है 3:6:8:5 ना, 3:6:8:5 ये अनुपात में दे दिया है। अब बोलता है क्या सी को प्राप्त धन बी को प्राप्त राशि से 1000 अधिक है, तो इसका अधिक 1000 है ना, तो इससे कितना अधिक है 6 से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 2 यूनिट का मान कितना दे दिया है 1000 है ना, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, यही ना होगा, 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो बोलता है कुल राशि कितना बटा गया, तो सबको जोड़ेंगे 6 3 9, 9 और 5 14, 14 और 22, 22 हो जाएगा ना, 22 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 22 गुना 500, यही हो जाएगा ना, 13 13 19, हाँ ठीक है 22। अब इसको अगर गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 का जीरो हासिल 5 10 11, इतना हो जाएगा 11,000 रुपया इसको टोटल बनता है तीनों में, ये चारों में कितना कितना रुपया बना 11,000, जो ऑप्शन नंबर डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है वो देखते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक खंभा 405 मीटर लंबा है, इसे केसरिया सफेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8:9:10 के अनुपात में रखा गया है और खंभे के सफेद भाग की लंबाई कितनी है। टोटल है 405 और इसको किस अनुपात में बटा गया है 8 9 10 सफेद, केसरिया सफेद और हरे रंग ना, केसरिया सफेद और हरा रंग, केसरिया ना, केसरिया केसरिया सफेद और हरे रंग ना, कितना के अनुपात में बटा गया है 8 9 10, 8 9 और 10, टोटल लंबाई कितना है 405, टोटल लंबाई कितना है 405 ना, 405 मीटर है, ठीक है टोटल 405 मीटर है, मतलब सबको जोड़ देंगे कितना 8 17 27 यूनिट, 27 यूनिट का मान कितना दे दिया है
405। तो ये कितना कितना बार गुना है? 15 बार में। क्या 15 7 105, 10 15 दूनी 30, हाँ। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 15 मीटर, है ना? तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या बोला है? खंभे की सफेद भाग का लंबाई, सफेद भाग का लंबाई कितना? 9 यूनिट, 9 यूनिट है ना? तो 9 गुना 15, 15 9 135, तो 135 मीटर हो जाएगा, 135 मीटर हो जाएगा। 129 का 135 मीटर किसमें है? डी में है ना? तो इसका डी हो गया करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं 130 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी पसंद करता है और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, डी और ई में चॉकलेट जो पसंद करता है उसका अंतर ज्ञात करना है। और पहला बोला है कि डी जो पसंद करता है कुल छात्र का 1/10, तो टोटल कितना? 80 विद्यार्थी हैं, कितना? 80 है ना? 80 विद्यार्थी है, ठीक है। और इसमें से 1/10 डी चॉकलेट पसंद करता है, डी, इसका 1/10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8। और ई कितना? 80 का 1/20, 80 का 1/20 ना। और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई पसंद करता है। तो ये और ये कट जाएगा, 2 1 2 4 है, कितना हो गया? 4। अब डी और ई का अंतर ज्ञात करना है, कितना है? घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? अंतर कितना है? 4 यूनिट, 4 है ना? आंसर कितना है? 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये समझ में आ गया ना? ठीक है। बोलता है कुल विद्यार्थी का 1/10 भाग डी चॉकलेट पसंद करता है और एक कक्षा का 80 मतलब कक्षा का 1/20% ई पसंद करता है। तो डी और ई में अंतर ज्ञात करना है। तो डी और ई में कितना अंतर आ गया? 4 आ गया, ठीक है। इससे निकालते हैं। अब हम चलते हैं 131 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। 131 क्वेश्चन में क्या बोला है? किरण की बचत और व्यय का अनुपात इतना है। किरण की बचत और व्यय का अनुपात है ना, सेविंग सेविंग अनुपात क्या दे दिया है? एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दे दिया है? 7:13 दे दिया है, ठीक है। उसको बोलता है कि 1,18,000 बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की गई है? ठीक है। उसके बचत और जो बचत है 1,80,000 है ना, और बचत और व्यय का अनुपात कितना हो गया? बचत हो गया 1,80,000 और जो वो बचत है वो भी म्यूचुअल फंड और इक्विटी में 4:3 में विभाजित कर देता है। तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि वो ज्ञात करना है, ठीक है। बचत की कितनी धनराशि है, ठीक है। तो 4:3 है म्यूचुअल फंड और इक्विटी। म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड ना, म्यूचुअल फंड अनुपात इक्विटी। इक्विटी क्या है? इक्विटी है ना, जो भी है इक्विटी है ना, इक्विटी है। तो ये कितना? 4:3 में बटा है, 4:3 में बटा है ना। अब बोलता है कि सेविंग है 1,80,000, तो 7 यूनिट का मान दे दिया है 1,80,000, ये है ना, 80,000 है। तो अगर 7 से इसको भाग करेंगे तो 7 दुगुना 14, 7 दुगुना 14 बचेगा कितना? 7 दुगुना 14 बचेगा 4 ना, 4 बचेगा, ये पूर्ण रूप से कटेगा। सेविंग 1,80,000 दे दिया है, इसका मासिक आय, अच्छा इनकम दे दिया है, सॉरी इनकम दे दिया है ना। इनकम ये टोटल कितना? जो सेविंग क्या है, जो खर्च किया, वो दोनों को मिला के, तो 20 यूनिट बराबर कितना हो जाए? 1,80,000, 1,80,000 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 90,000, है ना, 90,000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया सेविंग का, जो सेविंग है ना, उसको म्यूचुअल फंड और इक्विटी में बटा है, ठीक है। तो सेविंग इसका कितना है? सेविंग है 7 यूनिट, 7 यूनिट ना, तो कितना हो जाएगा? 90,000 इंटू 7 यूनिट, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया ना टोटल इसका सेविंग। ये क्या आ गया? सेविंग आ गया ना। अब ये सेविंग को 4:3 के अनुपात में बांट देता है ना। तो ये कितना? ये भी 7 यूनिट है, 4 और 3 7 यूनिट, ठीक है। 7 यूनिट का मान कितना दे दिया हम लोग अभी निकाले? सेविंग मतलब म्यूचुअल फंड, ये सेविंग का ही ना, इतना 4:3 में बटा है, सेविंग का ही। तो 7 यूनिट का मान दे दिया है 90,000, 90,000 इंटू 7 ना, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? ये 7 और 7 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90,000। तो हमको निकालना क्या है? निकालना क्या है? क्वेश्चन में बोला गया है कि बचत म्यूचुअल फंड के रूप में, म्यूचुअल फंड में 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 90,000 इंटू 4, ये हो जाएगा ना, 4 9 36,000,
3,60,000, 3,60,000, ये 0, 9 दूनी 18, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये जीरो और ये जो कट जाएगा ना, तो 2, 9, 18, 9,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9,000, 9,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9,000, एक जीरो हटा देते क्या दिक्कत है ना। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। 36,000, 9, 4, 36, 36,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हो गया। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 36,000, 131 का 36,000 ऑप्शन नंबर ए में है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 132 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी छात्र समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3/4 है। यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 भाग और लड़कों की संख्या का आधा भाग आम का रस पसंद करते हैं, तो कुल लड़कियों और लड़कों की संख्या का कितना भाग आम का रस पसंद करता है, ये क्वेश्चन है। तो कितना बोला है, लड़कों की संख्या लड़कियों तो बोला लड़कियों की संख्या ना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3/4 है। लड़कियों की संख्या 3/4 है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या, ये जो गर्ल है वो बॉय की कितना है, 3/4 है, 3/4 है ना, 3/4 है। ठीक है, तो अगर अनुपात में निकालेंगे इसको, अगर अनुपात में ये बराबर है, अब इसको अगर अनुपात में निकालेंगे G/B, तो ये कितना हो जाएगा, 3:4, 3:4 हो जाएगा ना, क्योंकि B को इधर कर देंगे तो G/B कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा ना, 3:4 हो गया। उसके बाद फिर क्या बोलता है, यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 भाग, लड़कियों की संख्या का 2/3 भाग, लड़कियों का संख्या का 2/3 भाग, तो 3 और 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 भाग हो जाएगा ना, 2 यूनिट बचेगा। उसके बाद फिर क्या बोला, और लड़कों की संख्या का आधा भाग, लड़कों की संख्या का आधा भाग, तो कितना हो जाएगा, ये 2 है ना। तो फिर क्वेश्चन में बोला गया है आम का रस पसंद करता है ये दोनों। ठीक है, तो कुल लड़कों और लड़कियों की संख्या का कितना भाग आम का रस पसंद करता है, तो ये भी आम का रस पसंद करता है, ये भी ना, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और टोटल कितना है, टोटल 4 और 3 7 है, 7 है, इतना हो जाएगा ना, ये समझ में आ गया ना, कितना हो जाएगा, 4/7, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, 132 का 4 बी में है ना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 133 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, सचिन और सहवाग के पास कुल 950 है। ठीक है, सचिन और सहवाग के पास कितना है, 950 है। सहवाग से अगर 250, सचिन और सहवाग, यहाँ ले लेते हैं सचिन है ना, और ये लेते हैं सहवाग। ठीक है, सहवाग से बोलता है क्या, ये टोटल टोटल 950 है ना, टोटल कितना है, 950, इन दोनों को मिला करके 950 है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोलता है, यदि 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 सहवाग से 250 लेने पर, सहवाग से 250 लेने पर, मान लेते शुरुआत में इसको अगर ना, तो इसको लेने के बाद इससे 250 रुपया ले लिया है ना, 250 रुपया ले लिया है, तो इसका मतलब पहले इसके पास x प्लस 200 था, इसके पास पहले x प्लस 250 था। ठीक है, x प्लस और इसको x x था पहले, इतना रुपए था। अब क्या बोलते हैं, शाहबाग से 250 ले लिया, शाहबाग से कितना, 250 ले लिया, तो शाहबाग से अगर ले लेगा तो ये हट जाएगा ना, और यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस 250 है ना। अब ये इतना है, पहले उतना था। ठीक है, अब क्या करेंगे, अच्छा एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले शुरुआत में ये फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसे लिख देते हैं, मतलब प्रथम बार कितना है, इसके पास x और इसके पास x प्लस 250। फिर क्वेश्चन में बोला अगर शाहबाज के पास से 250 अगर ले लेंगे तो दोनों का क्या होगा, बराबर हो जाएगा है ना। तो शुरुआत में जितना था उतना के बराबर हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, x प्लस 250 और ये x ले लेते हैं इतना, है ना, इतना ले लेते हैं। ये क्वेश्चन में बोला है कि सहवाग से अगर सचिन ने 250 रुपये ले लेता है तो शुरुआत में इसको जितना था उतना के बराबर हो जाएगा ना, क्या बोलता है, फर्स्ट टाइम के बराबर हो जाएगा। अगर सहवाग से 250 रुपया सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास पहले से थी, पहले से कितना था, x प्लस 250 था। ठीक है ना, उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2x प्लस 250, इसके टोटल बराबर कितना है, 950, तो 1 यूनिट 2x, इसको अगर उधर करके घटाएंगे कितना हो जाएगा, 007 ना, तो x बराबर कितना, 350 ना। तो फिर क्वेश्चन बोला गया कि फर्स्ट टाइम जो प्रथम बार था, तो प्रथम बार जो ज्ञात की तो उन राशियों का अनुपात
ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ में सहवाग और सचिन के पास था। फर्स्ट टाइम में कितना था, एक्स अनुपात एक्स प्लस 2 फर्स्ट टाइम में ना, फर्स्ट टाइम में रेशियो। अब फर्स्ट टाइम का रेशियो निकालना है तो सचिन रेशियो सहवाग, ये समझ में आ गया ना कैसे किया। तो शुरुआत में बोला है, तो शुरुआत में तो सचिन के पास 350 था, और सहवाग के पास कितना है 350 प्लस 350 प्लस 250, इसको जोड़ेंगे तो 350, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो, 10 का जीरो हाथ से लेके 6 के साथ 700 हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब नहीं, ये 600 हो जाएगा ना, सो इसको जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा ना, ये और ये कट गया, 5 7 35, 5 12, तो 7:12 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर किसमें 7:12। सहवाग और सचिन का बोला है ना, तो क्वेश्चन में सहवाग और सचिन का अनुपात बोला है, तो सहवाग और सचिन का बोला है तो इसको बदल देंगे ना, सहवाग अनुपात सचिन बोला है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हम लोग इधर 12:7 कर देते हैं, यही हो जाएगा ना। क्वेश्चन जैसे बोलेगा उसके अनुसार सॉल्व करेंगे क्या, तो हम लोग पहले सचिन और सहवाग का निकालिए, तो क्वेश्चन में बोला कि सहवाग अनुपात सचिन का ज्ञात करना है, तो वो निकाल दिए, जो ऑप्शन नंबर किसमें बी में, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 134 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 134 में बोला है एक गणित प्रश्नोत्तर में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, तो प्रश्नोत्तर में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो फिर कितना बोला, 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं, टोटल कितना 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं, है ना, 64 स्टूडेंट्स भाग लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, यदि लड़कियों की संख्या गर्ल और ये बॉय, है ना, क्या बोलता है, यदि लड़कों की संख्या तो 16 अधिक है, अगर लड़का अगर एक्स है तो इसका कितना एक्स प्लस 16 हो जाएगा ना, और टोटल दे दिया 64, इसको अगर जोड़ेंगे है ना, तो 2x प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 64, तो 2x और इसको अगर उधर कर देंगे तो 64 माइनस 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा 48, तो एक्स और कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा ना। तो गर्ल कितना हो जाएगा 64 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 का जीरो हाथ से लेके 3 4 40 हो जाएगा क्या, ठीक है। और बॉय कितना हो जाएगा 24, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, गर्ल और बॉय का मान निकाल लिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से अनुपात निकालना है, लड़कों कितना है 24 है, यहाँ बॉय बॉय रेशियो टोटल स्टूडेंट अनुपात निकालना है इसका ना, तो बॉय का कितना है 24 और टोटल स्टूडेंट कितना है, इसको जोड़ेंगे तो 64 ना, तो 8 या 24 8 8 64 3:8 हो जाएगा, 3:8 जो ऑप्शन नंबर में है, 3:8 ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 135 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि हरीश के पास वेतन 45,000 रुपये में से 1/3 खर्च शिक्षा पर और 2/6 खर्च भोजन और अन्य जरूरतों पर हुआ है, तो बाकी का वेतन उनकी बचत है, तो बाकी की राशि क्या ज्ञात ज्ञात करें, बाकी की राशि का बचत ज्ञात करना है, ठीक है। राशि बचत टोटल टोटल खर्च कितना हुआ वो निकालना है, टोटल खर्च कितना हुआ 1/3 और 1/3 खर्च यहाँ निकालेंगे खर्च, है ना, प्लस 2/6 है ना, तो इसको भी निकालेंगे, 2 1 2 तिया, है ना, तो 1/3 हो जाएगा ना, तो 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 2/3, 2/3 खर्च कर देता है तो सेविंग कितना बचेगा 45,000 में अगर 2/3 खर्च कर देता है तो बचता कितना है 3 × 3 = 15 ना, 15,000 15 दूनी 30, 30,000 रुपया ये क्या करता है खर्च कर देता है, ये क्या निकला खर्च, है ना, खर्च हो गया, तो सेविंग बचत कितना हो जाएगा, टोटल इनकम है 45,000, है ना, 30,000 खर्च हो गया, तो बचत कितना किया 15,000, बचत कितना किया 15,000, ये ना है, बचत 15,000 क्या है, जो ऑप्शन नंबर किसमें है डी में है, तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 136 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 136 में बोला एक रस्सी को 3 अलग-अलग भागों में बाँटा गया है, ठीक है? और पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 भाग, दूसरा
भाग पहले का 3/2 है, तो तीसरा भाग रस्सी का कितना भाग है, ठीक है। तो बोलता है कि एक रस्सी है उसको 3 अलग-अलग भागों में बाँटा गया। एक रस्सी है, इसको 3 भागों में बाँटा गया, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। बोलता है क्या पहला भाग जो है ना वो कितना है 1/5 है। 1/5 है, 1/5 है, 1/5 है और दूसरा पहला का 1/5 और 3/2 3/2 है ना, 3/2 है, ठीक है। तो बोलता है क्या जो शेष बचा है तीसरा भाग वो रस्सी का कितना भाग है, ठीक है, ये निकालना है। तो टोटल हम लोग इसका एलसीएम 10 होता है ना, टोटल 10 मान लिए। तो 10 का 1/5 कितना हो जाएगा ये? 10 का 1/5 5 दूनी 10 2 हो जाएगा ना। ये तो पहला भाग का कितना 2 और फिर क्या बोलता है फर्स्ट का पहला का कितना 3/2 ये दूसरा भाग है। तो फर्स्ट कितना है 2 है ना, फर्स्ट भाग कितना है 2 है। तो 2 का अगर 3/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 यूनिट। ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट, 3 हो जाएगा ना। तो 3 और 2 5 तो टोटल माने थे 10, टोटल कितना है 10 तो 5 मिनट बचा, शेष कितना बचा 5 मिनट तो 5 ये हो जाएगा। तो फिर बोलता है क्या जो शेष भाग है वो रस्सी का कितना भाग है? तो टोटल शेष कितना है 5, 5 तीसरा भाग कितना है? तीसरा भाग 5 है ना और टोटल भाग कितना माने हम लोग 10 माने हैं टोटल 10 5 के 5 दुगुने 1/2। ऑप्शन नंबर 1/2 किसमें है 136 का 1/2 हाँ 1/2 किसमें है डी नंबर में। यहाँ तो समझ में आ गया ना कैसे किया। सो आप ये अपना तरीके से अपने तरीके से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप जैसे भी बना सकते हैं इसमें और भी विधि है इसमें बनाने के लिए, डायरेक्ट भी बना सकते थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 137 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, दो स्थानों के बीच की ट्रेन का किराया, बस का किराया और हवाई का किराया 5:8:12 के अनुपात में है। उनके द्वारा यात्रा की गई यात्रियों की संख्या 3:4:5 के अनुपात में है और किसी विशेष दिन इन परिवहन साधनों द्वारा एक ही यात्रा के लिए कुल किराया 1,07,000 वसूला जाता है, ठीक है। तो हवाई यात्रियों से वसूला गया कुल राशि कितना होगा, हवाई का राशि ज्ञात करना है ना। तो बस का किराया, हवाई का किराया, ट्रेन का किराया ना, ट्रेन, बस और हवाई जहाज का ये तीनों का रेशियो कितना दे दिया है, कितना तीनों का रेशियो कितना दिया है, तीनों का किराया का रेशियो ना, किराया है 5:8:12, 5:8:12 यही है। और इसका डिस्टेंस दूरिया कितना दिया है, यात्रियों की संख्या और द्वारा यात्रियों की संख्या, ये यात्रियों की संख्या है ना, ये यात्रियों की संख्या, संख्या नंबर ऑफ, अच्छा यात्रियों की संख्या, यात्रियों की संख्या कितना दे दिया है ये, किस अनुपात में, ट्रेन में कितना जाता है, ट्रेन में जाता है 3, ठीक है, और बस में जाता है 4 और हवाई में जाता है 5, 3:3:4:5 यही है ना, इतना हो गया। तो टोटल किराया, इसका टोटल किराया कितना हो जाएगा 5:15 अनुपात 4:32 अनुपात 12:5 इसको अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7, 8, 6 4:32 12:5 3:5 15 ठीक है ना, 5, 2, 7 ये 7 हो जाएगा, 6, 3, 9, 9 और 1, 10 107, 107 यूनिट का मान दे दिया है 1,07,000, 1,07,000 दे दिया है ना। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 107, नहीं नहीं 1,000 हो जाएगा ना, ये तो 107 100 कट गया तो 1,000 हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला गया है कि हवाई यात्रियों की से वसूला गया कुल राशि कितना हो, हवाई यात्री, तो हवाई यात्री कितना है 60 है ना, टोटल किराया 60 है ना, 60 है। तो 60 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 60 इंटू 1,000 ना, तो इसका कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60,000 इसका किराया मिल जाएगा, 137 का 60,000 जो ऑप्शन नंबर बी में है ना, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 138 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है वो देखते हैं, ठीक है। एक तो 138 में बोला है यदि ए अनुपात बी 15:16 है, बी अनुपात सी 8:25 है, सी डी 20:9 है, तो ए अनुपात बी निकालना है। ए अनुपात बी का मान कितना दिया 15:16 है ना। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी डायरेक्ट लिख लेते हैं और ए और बी का अनुपात दे दिया है, ए और अनुपात बी 15:16 दे दिया है, 15:16 दे दिया है ना, और सी और डी का अनुपात दिया है, बी और सी का अनुपात 8:25 दे दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद सी और डी का अनुपात 20:9 दे दिया है, 20:9 दे दिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, बी और सी है ना,
ठीक है। अब इसमें हम लोग अगर 16-16 लिखते हैं तो गुना करना होगा बहुत ज़्यादा ना, 16 यहाँ भी कितना करना होगा 16, इसमें कितना 8 और इसमें 20, इसमें भी 20, है ना, इसमें 25, ठीक है, इतना हो गया, सब भर गया। अब इसको अगर गुना करेंगे 15 दूनी 30 ना, 300 और 300, 3 आठे 2400, ये कितना आ जाएगा 2400 हो जाएगा। अनुपात इसको कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 8 दूना 16, हासिल 1 8 25, इतना हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये 10, ठीक है ना। अब उसके बाद अनुपात इसको निकालना है, तो 16 दूना 32 ना, 25 दूना 50, 16 पंचा 80, ये हो जाएगा 8000, है ना। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 16, 25 छक 16 गुना 25, 16 पंचा 80, 8, 16 गुना 32, 8, 32 और 8 40, और इधर 9, 4 9 3600, ये कितना हो जाएगा 3600, है ना, इतना हो जाएगा 400, 4 9 3600 हो जाएगा ना, और ये 8000, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा ना, फिर अब कटेगा और कुछ 2 से अगर काटेंगे तो 2 बारम 120, 2 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अनुपात 2 4 400, अनुपात 2 18 में 36, 180, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, तो इतना हो गया। अब अनुपात में क्या बोला है, ए अनुपात बी, ए अनुपात डी का, ए अनुपात डी निकालना है, तो ए अनुपात डी कर देते हैं, ए का मान हो जाएगा 120 और डी का मान हो जाएगा 180, ये और ये कट जाएगा, 8 6 12 6 3 18 ना, तो 2 अनुपात 3 हो जाएगा, 138 का 2 अनुपात 3, जो ऑप्शन नंबर डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 139 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है वो देखते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला गया है कि x बाई वाई इक्वल टू 4/5, एक्स बाई वाई इक्वल टू 4/5 दे दिया है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें 4y इक्वल टू 5x लिख सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि 5x 4y, ठीक है, 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बाई 5x माइनस 7y, 5x माइनस 7y प्लस प्लस 6x प्लस 4y, 6x प्लस 4y बाई 6x माइनस 4y, 7x माइनस 8y, 7x माइनस 8y, ये क्वेश्चन है। अच्छा 5x की जगह हम लोग 4y लिख सकते हैं ना, ये 5x की जगह क्या लिख सकते हैं 4y, क्योंकि बराबर है प्लस 7y बाय 4y माइनस 7y, ये हो जाएगा प्लस 6x, 6x 6x हो गया प्लस 4y की जगह कितना 5x लिख सकते हैं इंटू 7x माइनस 8 ना, 8y है, 8y है, तो इसको अगर 2 से गुना कर देंगे तो 5 10, 8y का मान निकालना है, तो 4y का हम लोग जानते हैं 5x है ना, तो 2 से गुना कर देंगे, तो इधर भी 2 से गुना कर देंगे, 5 में 10, 8
आज की क्लास में हम लोग 121 से 140 में क्वेश्चन डिस्कस किए। अब नेक्स्ट क्लास में इससे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना। जो भी रेलवे का तैयारी करें अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब कर दिया। चलिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।